और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं रीना चतुर्वेदी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एवं बिल्हा विधानसभा के विधायक द्वारा जनपद पंचायत सभा कक्ष पथरिया के समस्त विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें मुख्य रूप से सहकारिता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने समस्त विभागों को निर्देशित किया है, जिसमें सहकारिता विभाग में कृषकों को धान विक्रय की राशि प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, ऐसा व्यवस्था किया जाए। साथ ही कोरोना महामारी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। उन्होंने धान का उठाव पूर्ण न होने एवं कमी के बारे में विभागीय अधिकारियों से पूछताछ की। बैठक में अधिकारियों द्वारा पूर्ण जवाब नहीं दिया जा सका, जिस पर कलेक्टर महोदय से बात कर शीघ्र उठाव करने हेतु निर्देशित किया। आबकारी विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए बिक्री के समय रसीद देने एवं बिक्री स्थल पर रेट लिस्ट का बोर्ड लगाए जाने का निर्देश दिया। कृषि विभाग के तहत खाद्य बीज का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने की बात भी कही। उसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई भी कृषक लाभ से वंचित न हो, यह ध्यान भी रखा जावे। महिला बाल विकास विभाग के संबंध में चर्चा करते हुए विभाग के अधिकारी एसडीएम एवं सीईओ पथरिया को निर्देशित किया, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र भवन से कोई भी विहीन न हो। भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में शीघ्र भवन निर्माण कार्य स्वीकृत कराकर पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया। लोक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देशित कर विभाग के अधूरे कामों को प्रथम प्राथमिकता देकर पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया। विशेष रूप से पथरिया का पाइपलाइन विस्तार, सिलतरा के अधूरे काम शीघ्र पूर्ण कराने को निर्देशित किया गया। उसमें अनियमितताएं देखी जा रही है, उसमें ऐसी शिकायत मिली है। उसके लिए हमारे यहाँ एसडीओ, आरईएस और जो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर हैं उसके नेतृत्व में टीम बनाई गई है। वो जांच कर लिए हैं, वो रिपोर्ट पुटअप करेंगे, उसके बाद उसको कलेक्टर साहब को पुटअप कर देंगे। ग्राम कलार जेवरा का पानी खराब है, परीक्षण कराकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे। उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया गया कि गेंदा के फसल को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक पहल की जावे एवं मनियारी शिवनाथ नदी के किनारे सरगांव क्षेत्र के ग्रामों का सर्वे कराकर नया नर्सरी खोलने का पहल करने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी पथरिया को शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय भवन विहीन, अतिरिक्त भवन की आवश्यकता वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराकर उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक पहल करने निर्देशित किया गया। पथरिया नगर पंचायत में सांस्कृतिक भवन एवं बस स्टैंड निर्माण के लिए प्रक्रियाधीन कार्यवाही में माननीय कलेक्टर महोदय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शीघ्र स्वीकृत करने की कार्रवाई की जावे। उसी प्रकार पुष्प वाटिका निर्माण हेतु आवश्यक पहल किया जाए। सरगांव बस स्टैंड के समक्ष झुग्गी झोपड़ियों को हटाने एवं विवाह भवन हेतु प्रस्तावित कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इस बीच विद्युत विभाग को मंदकू एवं सिलतरा में सब स्टेशन का प्रस्ताव भेजने हेतु कहा। साथ ही लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जल प्रदाय योजना में आवश्यक विद्युत व्यवस्था का डिमांड शीघ्र जारी करने का निर्देशित किया। सिंचाई विभाग में धरदेई एवं जुनवानी बैराज का कार्य पूर्ण कराने, लोक निर्माण विभाग को पथरिया अटल चौक से सब स्टेशन तक मार्ग को चौड़ीकरण कर पीटी रोड निर्माण का प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना महामारी में स्वास्थ्य विभाग के अमला को अच्छे काम करने का धन्यवाद दिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में सर्व सुविधा युक्त एक नवीन हॉल, दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में लेडी डॉक्टर, सोनोग्राफी एवं डिजिटल एक्सरे की मांग का प्रस्ताव एवं स्वास्थ्य केंद्र सरगांव में बाउंड्री वॉल की आवश्यकता जाहिर की गई। राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नामांतरण का प्रकरण, जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि शीघ्र मुहैया करवाने हेतु कहा गया। मनरेगा के तहत नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी योजना के तहत पथरिया की उपलब्धि की समीक्षा की गई। पथरिया में बने मॉडल गौठान की उपलब्धि की समीक्षा कर होने वाले लाभ का जानकारी भी लिया। अंत में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को गुणवत्ता के साथ काम करने हेतु निर्देशित किया गया एवं किसी प्रकार के कठिनाइयों से मुझे अवगत कराएं। साथ ही सभी अधिकारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस अवसर पर ब्रिजेश सिंह छत्री, अनुभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सभी विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे। अंत में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया गया। उस अस्पताल में भर्ती है, उतने ही नहीं, शासकीय अधिकारियों के द्वारा, कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित किया गया। इसकी हम निंदा करते हैं। आज बेरोजगारों में जो सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
और जिस प्रकार से सरकार ने झूठे वायदे करके सरकार में आई, सरकार में आने के बाद में अपने वादा से पलट गए हैं और अब तो मंत्री भी इस्तीफे की बात करने लगे हैं। मंत्री भी जिस प्रकार से उनका हृदय द्रवित होने लगा है, कुल मिला करके अपने वादा को नहीं निभाने का कोई तो स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे मंत्रिमंडल को स्वीकार करना चाहिए। आज तक 1 पैसे का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। 2500 रुपये किसानों के खाते में जानी चाहिए, केवल एक किस्त गया है। दारू घर घर तक पहुंचाई जा रही है। ये प्रदेश के लिए शर्मनाक स्थिति है। ये सरकार पूर्ण रूप से असफल है। और आज जब किसानों की खाद की समस्या है तो खाद इनके पास में नहीं है। किसान पैसा पटाए हुए हैं, बिजली इनके कनेक्शन नहीं लग रही है। पुनः याद दिलाने लगा है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उसके अब लोगों को याद आने लगी। पीएम आवास को लेकर के जो लिस्ट में योग्य जो थे वो उनकी लिस्ट में नाम नहीं था, उनका जियो टैग किया गया था, परंतु उन पर अभी तक के किसी प्रकार के निराकरण नहीं हो पाई है। और अभी भी देखिए, जो लोग क्वालिफाइड हैं उनका मकान बनेगा। उसमें हमारे अधिकारियों के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है। सर्वे कराया गया, सर्वे कराने के बाद में वहाँ भेजे गए, सूची में नाम जुड़ करके आ गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जो वंचित हो रहे थे, अब उसको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, इसमें एक जो समस्या आ रही है कि प्रधानमंत्री का पैसा आ गया है, राज्य के पास में पैसा नहीं है। और इसके कारण में जो उनको किस्त मिलनी चाहिए, तो प्रथम किस्त के बाद में राशि नहीं मिल रही है। अभी प्रदेश सरकार उधारी लेने में लगा हुआ है। अब पता नहीं किस में उधारी ले करके वो यहाँ के विकास की बुनियाद रखेंगे। और मैंने कहा इसीलिए कि चुनाव जीतना आसान है, वादा करना आसान है, वादा निभाना कठिन है। और ये कांग्रेस के सरकार में हालत दिखने लगी। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ ईश्वर साहू, नारायण प्रसाद बंजारे की रिपोर्ट।